पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन को वहाँ की सरकार ने सख्ती करके ख़त्म किया है। तमाम जो नेता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। जो बॉर्डर का इलाका था, शंभू बॉर्डर का और खनौरी बॉर्डर, उसको भी खाली करवाया गया है। लेकिन इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सियासी हलचल तो है ही। किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के भी बयान लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत जी, जो इस समय हुआ है पंजाब में, उस पर सबसे पहले आपकी राय क्या है? ये बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए था। पंजाब सरकार ने तो बात करी नहीं। अगर उनके रास्ते बंद थे तो पंजाब सरकार को कंटिन्यू बातचीत करनी थी। हमारा ज़्यादा संघर्ष और जो ज़्यादा मुद्दे हमारे वो भारत सरकार से हैं। स्टेट से इशू नहीं है। अगर किसी स्टेट के इशू होते तो उनके अलग प्रदर्शन होते हैं, उनसे अलग बातचीत होती है। ये जो पंजाब का सवाल है, पंजाब की ज़मीन थी, पंजाब का बॉर्डर था, रोक रखे थे दिल्ली और हरियाणा ने। वो बातचीत करना नहीं चाहते। उनको तो मज़ा आ रहा था कि धरती भी पंजाब की, किसान भी वहाँ का ही है। नफ़ा नुकसान जो होगा वो सिख समाज का होगा, किसानों का होगा, वहाँ की सरकार का होगा। अब दोनों को समझना पड़ेगा कि आपस में मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। आज भी वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार पहले उन किसानों को रिहा करे, एक बातचीत का माहौल तैयार करे और ये बताएं कि ये जो लड़ाई है ये दिल्ली सरकार के खिलाफ है, हमारे खिलाफ नहीं है। अच्छा, जो तौर तरीका है, जिस तरीके से जो तरीका अपनाया गया कि वहाँ पर सारे जो किसान नेता थे उनको हिरासत में लिया गया और फिर बुलडोजर लाया गया, क्या इस तरीके पर आपको आपत्ति है या आप उस तरीके को, आपको लगता है क्या कि सरकार के पास और कोई ऑप्शन था नहीं? नहीं, बातचीत का ऑप्शन था। बातचीत से करके और उनको कन्विंस करके दूसरा रास्ता भी हो सकता था। इससे लगता है कि किसानों को दबाने का काम भारत सरकार भी कर रही है, पंजाब की सरकार ने भी करा है। और जिस तरह का रवैया है उससे ये लगता है कि सब किसान संगठनों को और उसको कि हमको एकजुट होना पड़ेगा। अलग अलग रहेंगे तो यही हाल होगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आपका जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस आंदोलन में शामिल नहीं था जो खनौरी और शंभू बॉर्डर पे चल रहा था। अब आप कह रहे हैं कि किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब आंदोलन चल रहा था तब क्यों नहीं इकट्ठा हुए? नहीं, हमने कहा था, एक 6 मेंबरी कमेटी बनाई थी। हम बार बार उनको कहते रहे कि इकट्ठे हों, कहीं की भी कॉल देनी है तो इकट्ठी कॉल दो। और 6 मेंबरी एक कमेटी भी हमने बना रखी थी, उनसे उनकी बातचीत चल रही थी। लेकिन फिजिकल रूप से मूवमेंट में एसकेएम वहाँ पर नहीं था। तो अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, पहले आप कहते थे कि जो बीजेपी की केंद्र सरकार है या आपकी यूपी की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, वो आपकी नहीं सुनती है। ये अब क्या ये तमाम सरकारें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आपका क्या कुछ अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी आंदोलन होगा क्या? आप किस तरीके से इसको आगे देख रहे हैं? देखो, भारत सरकार तो यही चाहती है ना कि ये मूवमेंट जो है ये पंजाब में चला जाए और हमको उसका फ़ायदा मिले। पंजाब का मूवमेंट होगा तो पंजाब सरकार के खिलाफ होगा। वहाँ के किसान मूवमेंट को जो मोर्चा है वो पंजाब सरकार के खिलाफ खोल रहे हैं। आपस में दोनों लड़ते रहे, ये बाहर बैठ के अपना तमाशा देखते रहे। इनके बयान भी आए हैं कि भाई जो बलपूर्वक हटा है ये गलत है। मतलब भारत सरकार ये कह रही है कि बलपूर्वक जो हटा है वो गलत है। सिंपैथी किसानों की लेना चाह रही, बातचीत सरकार नहीं कर रही। भाई 2-2 महीने का टाइम देते हैं। कल भी उन्होंने बात कर कर टाइम दिया कि अब 4 जून मई में बात होगी। तो इतने लंबे लंबे मतलब 1.5-2 महीने के टाइम देंगे कि बातचीत होगी? कोई उसका वो कोई वो चल रहे वहाँ पे कि शादी ब्याह के नोते हैं कि मुहूर्त निकलेगा 2 महीने बाद में फिर बातचीत होगी। ये आंदोलन को लंबा खींच के और किसानों को जो उसका धैर्य है उसको तोड़ना चाहते थे। जो वहाँ पर हुआ वो पूर्ण रूप से गलत है और पूरा देश का किसान, जितने भी किसान संगठन हैं, वो इसकी निंदा करते हैं सब। लेकिन बात यह है कि कल ही बातचीत हुई केंद्रीय मंत्रियों से किसानों की, और कल ही पंजाब सरकार का ये एक्शन भी हो गया।
तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सारी पार्टियां जिसमें कांग्रेस भी शामिल है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ये सोची समझी एक रणनीति थी किसानों को हटाने की। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कहीं पंजाब सरकार और केंद्र सरकार जिस पर आप हमलावर ज़्यादा हैं उनकी मिलीभगत? नहीं, बिल्कुल मिली भगत तो बगैर काम हो ही नहीं सकता। मिली भगत तो होगी कि इनको हटाओ, हम लंबा टाइम देंगे, आप उनको अरेस्ट करना। बगैर केंद्र सरकार की सह के तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि केंद्र सरकार भी तो स्टेट से अलग बात करती है, दूसरी पार्टी से अलग बात करती है, उनसे अलग बात करती है। उसको भी तो पंजाब में अपनाव दिख रहा है ना। और जहाँ तक कांग्रेस और इनका सवाल है, इनका दोनों का मिली भगत ये रहती है कांग्रेस और बीजेपी की कि देश में दो ही पार्टी रहे, तो एक को ख़त्म करो। उससे भारत सरकार अलग बात करती है फिर। तो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं ना, ये भी सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। कुछ अपनी राजनीति को बचाने के चक्कर में है। वहाँ के व्यापारियों ने ये कहा कि रास्ते खुलवाओ, जब हम लुधियाना में वोट देंगे आपको। तो 1 साल से उनके भी रास्ते बंद थे। तो आप कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहा है कि केंद्र और पंजाब सरकार मिली हुई है और दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं दम है? बिल्कुल दम है, दोनों में दम है। भाई उसने लंबा टाइम दिया और उसने उसी टाइम पे एक्शन हुआ, तो इसका मतलब पूरी प्लानिंग पहले बनी है कि हम ये करेंगे और आप अपना ये काम कर लेना। तो ये जो है कि आपको लगता है कि अब ये सियासत का पूरा मजमा एक तरीके से जम गया है और सब में अंदरूनी मिली भगत है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से कांग्रेस भी मिली हुई है, बीजेपी से आम आदमी पार्टी भी मिली हुई है, तो फिर किसान संगठनों के सामने क्या कुछ विकल्प बचता है? विकल्प ये बचे कि ये सब फिर इकट्ठा हो। जो लोग दिल्ली से एसकेएम इकट्ठा गया था यहाँ से, वो सब इकट्ठा हो जाएं, तो फिर इन किसी सरकार की कोई ताकत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा नेता बनने का चाह होगी, खुद नेता बनने की जो होगी, खुद के आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे, खुद की जत्थेबंदी बनाएंगे, तो ये सारा नुकसान नई नई जो जत्थेबंदियां बनी है, तो सरकार ने अपने उसमें ले लिया। बहुत जत्थेबंदी बनी, करीब हजारों जत्थेबंदी आंदोलन के बाद में देश में नहीं बनी है। वो चाहे कर्नाटक में किसान संगठन लगाओ, उत्तर प्रदेश में लगाओ, अगर नोएडा में लगाएं तो नोएडा में करीब 45 नए किसान संगठन हैं। मेरठ में लगाओ वो इतने हैं, मुजफ्फरनगर में लगाओ, हर जिले में 30-30, 40-40 किसान संगठन नए हैं, नए नाम से। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये किसानों के नाम पर दुकानदारी बढ़ गई है? दुकानदारी नहीं, इसको दुकानदारी नहीं कह सकते। अधिकारी तोड़ने में लगे हुए हैं। अधिकारी कहते हैं कि भाई तू बढ़िया काम करता है, तू अपना इनके चक्कर में कहाँ, तू अपना नया बना ले, उसका भी कह ले अच्छा ठीक है मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊँगा, 2,500 रुपये दिए मेरा भी रजिस्ट्रेशन होगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, मैं क्यों किसी की बात मान लूँ। दुकानदारी नहीं है कि दुकानदारी तो यही कि बिजनेस है, बिजनेस है, लेकिन अपने आप को लिखना और लोगों को गुमराह करना, जितने जत्थेबंदियाँ ये बन रही हैं, तो इससे आम किसानों का नुकसान है। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि राकेश टिकैत अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं, उनकी जो नेतागिरी है वो खतरे में होती है, इसीलिए वो कहते हैं क्या कि अलग अलग संगठन नहीं बने। वो क्यों अपना एक छत्र राज्य रखना चाहते हैं? हमारा कोई एक छत्र राज नहीं है, हमने तो जितने बना लिए, कम से कम एक विचारधारा पर आ जाओ, किसान के इश्यू पे सब इकट्ठे आ जाओ। जब संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसमें अपनी आइडेंटिटी, अपना झंडा, अपना बैनर, अपना नाम आप रख के कम से कम संयुक्त मोर्चा तो इकट्ठा बना लो। अब संयुक्त मोर्चे के नाम से भी बहुत बनेंगे, किसी की कोई समझ में नहीं आएगा कि संयुक्त मोर्चा है कौन सा। लोकल का संयुक्त मोर्चा अभी नोएडा में बना तो उसका भी संयुक्त मोर्चा है, कोई दूसरे शहर में बनाएगा उसका भी संयुक्त मोर्चा है। तो उस नाम से बहुत ये है, लोग जो किसान, मजदूर, आदिवासी वो भ्रमित है इन चीज़ों से, और उसका नुकसान हो रहा है, सरकारों को फायदा हो रहा है। तो आखिरी सवाल कि ये जो आंदोलन को हटा दिया गया, अब उठ गया आंदोलन, तो अब लगता है कि इससे किसानी का जो आंदोलन है उसको ओवरऑल नुकसान हुआ है और अब सरकारों को पता चल गया है कि किसानों को किस तरीके से हटाया जा सकता है, उनके आंदोलन को अब सीरियसली सरकारें नहीं लेंगी? ऐसा नहीं है कि आंदोलन को हटा दिया और सरकार ज़्यादा हुए, अलग अलग जाकर अगर लड़ेंगे तो कमजोरी उससे है।
अलग अलग जाकर लड़े हैं, कमजोरी उससे है। इकट्ठे रहेंगे, कोई नहीं हरा सकता किसानों को, न डरा सकता। सरकारों की जो पॉलिसी है, फिर संयुक्त मोर्चे के लोगों को एक जगह बैठना पड़ेगा। पूरे देश के लोगों को इनके ऊपर विश्वास है। पॉलिटिकल सिस्टम से हटना पड़ेगा कि कोई पॉलिटिकल आदमी हमारे बीच में जैसे पहले था, ना उसको मंच है ना उसको माइक है, उससे दूरी बना के अभी भी रख रहे हैं और आगे भी रखनी पड़ेगी। और हमको सबको नॉन पॉलिटिकल लोगों को एक जगह बैठना पड़ेगा। कोई मीटिंग तय है? अभी नहीं, अभी तो ये चल रहा है। कल उत्तर प्रदेश में और कुछ जगह हमने कॉल दी है कि कल ज्ञापन डीएम के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जाए कि जिस तरह की वहाँ पे कार्रवाई हुई उसकी निंदा करते हैं। कल ये जाएगा। आज भी हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आए। अभी यहाँ की क्या मीटिंग चल रही होगी, पंजाब के क्या हालात हैं, अभी देखेंगे। और हमारा सुझाव सबको ये है, किसान संगठनों से भी और पंजाब की सरकार से भी, कि उन किसानों को रिहा करो तुरंत और एक बैठ के बातचीत करो। कम से कम पंजाब तो क्लियर करें ना अपनी बात। और हमने पंजाब का जो संयुक्त मोर्चा है, पंजाब की जत्थेबंदी जो चाहेगी वो करें, हम उसके साथ में हैं। पंजाब जा रहे हैं आप? अभी डिसाइड करेंगे, हमारे क्योंकि प्रोग्राम लगे हुए हैं और जो भी रात तक कुछ डिसाइड होगा, अगर कल और परसों में जाना होगा तो हम बिल्कुल जाएंगे। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत का कहना है कि जो सरकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, उन लोगों ने आपस में कुछ न कुछ तालमेल के साथ इस आंदोलन को ख़त्म करवाया है। और ख़ास बात ये कि जब तक किसानी से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो बटे रहेंगे, तब तक सरकारें अपनी हिसाब से काम करती रहेंगी, आंदोलनों को ख़त्म करती रहेंगी। इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।